हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 7 गिल्लू। इस संसार में हमारे आसपास बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। उन्हीं में से एक नन्हा जीव गिलहरी भी है। यह बहुत फुर्तीली, चंचल और सुंदर होती है। यदि हम पशु पक्षियों को हानि पहुंचाने के स्थान पर उनकी रक्षा का व्रत लें तो हमारी दुनिया बहुत सारे प्यारे प्यारे दोस्तों से भर जाएगी। क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? ओके, यहाँ पर देखो बेटा, 2 कौवे नन्ही गिलहरी पर बार बार झपट्टा मार रहे हैं। गिलहरी डरी हुई है। ये देखो बेटा, 2 कौवे हैं, गिलहरी पर झपट्टा मार रहे हैं। तो ये जो लेखिका है महादेवी वर्मा, अरे इस बेचारी गिलहरी को कौवों से बचाना होगा, महादेवी वर्मा जी सोचती हैं। नेक्स्ट है, देखो तो कौवों ने इसे कितना घायल कर दिया है। तो लोग आसपास के कह रहे हैं, हाँ बेचारी अधमरी हो गई, अब ये शायद ही बच पाए। ये देखो, फिर महादेवी वर्मा उसकी मदद करती है और उसको भूख लगने पर दूध भी देती है। प्यारे गिल्लू, तुम्हें भूख लगी है ना, लो थोड़ा दूध पी लो। गिलहरी जब ठीक हो जाती है तो गिलहरी महादेवी वर्मा जी को कहती है, शुक्रिया अम्मा, आपने मेरी जान बचाई। अब देखो, गिलहरी जब बिल्कुल ठीक हो जाती है तो आसपास की गिलहरियों को देखकर वो उसको बुलाती हैं, गिल्लू दीदी हमारे पास आओ ना। तो जब वो बाहर खेलने जाती है, उसके बाद जब खाना खाने का टाइम हो जाता है तो महादेवी वर्मा उसको बुलाती है, गिल्लू इधर आओ, मैं तुम्हें भरपेट खिलाऊंगी। गिल्लू कहती, आहा मेरा प्यारा भोजन। गिल्लू का प्यारा भोजन है काजू। ये देखो नीचे पड़े हुए। लेकिन जब महादेवी वर्मा खुद खाने बैठती हैं लेखिका, तब गिल्लू की आदत होती है कि उनकी प्लेट में जाकर ज़रूर वो कुछ ना कुछ खाती है। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं, तुम्हारा पेट मेरी ही थाली में आकर भरता है ना। एक बार महादेवी वर्मा बीमार हो जाती हैं तो वो गिल्लू उनका सिर सहलाते हुए कहती है, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, तब तक मैं आपका ध्यान रखूंगी। गर्मियों के दिनों में जब लेखिका कहानियाँ लिखती थी तो पास में पड़े हुए सुराही के ऊपर गिल्लू लेट जाया करती थी और कहती थी, आहा ठंडक भी और नज़दीकी भी। सुराही जो होती है उसके अंदर जब पानी डाल दें तो वो सुराही ठंडी ठंडी सी रहती है। बेटा, गिलहरियों की जो उम्र होती है लगभग 2 साल होती है। तो गिलहरी महादेवी वर्मा जी के पास 2 साल तक रही। जब उसके जाने का टाइम आया तो महादेवी वर्मा कहती है, ओह लगता है अब मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। वो कहती हैं, महादेवी वर्मा जी कहते हैं, काश हम कुछ समय और साथ रहते। फिर महादेवी वर्मा जी उसको अपने बगीचे में ही दबा देती है और कहती हैं, मुझे विश्वास है गिल्लू, एक दिन तुम सोन जूही का फूल बनकर ज़रूर खिलोगी। देखो, अब देखो अपने लिखें श्रुतलेख। झपट्टा, फर्स्ट वर्ड है झपट्टा। देखो इसमें ट आधा है और ये इसके नीचे जो हलंत लगा होता है, इसका मतलब ये शब्द आधा है। इसको हम पूरा शब्द नहीं पढ़ेंगे, इसको आधा ही पढ़ेंगे, बाद वाले शब्द को थोड़ा जोर लगा कर पढ़ देंगे। इसको झपटटा नहीं पढ़ेंगे, झपट्टा। अधमरी, शुक्रिया, विश्वास। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। लेखिका ने गिल्लू को क्या पिलाया? दूध। गिल्लू का प्रिय भोजन क्या था? काजू। गिल्लू बाहर जाकर किनके साथ खेलता था? गिलहरियों के साथ।
अब राइट और रॉन्ग बताने हैं। गिल्लू एक मोर का नाम था। रॉन्ग, गिल्लू तो एक गिलहरी का नाम था, है ना। नेक्स्ट है, गिल्लू ने जान बचाने के लिए लेखिका को शुक्रिया कहा। बिल्कुल सही बात है। गिल्लू को काजू बहुत पसंद थे। यस, बिल्कुल राइट है ये। गिल्लू को खिड़की से बाहर कौवे बुला रहे थे। रॉन्ग, गिल्लू को खिड़की से बाहर गिलहरियाँ बुला रही थी। गिल्लू को सुराही पर लेटना पसंद था। राइट। क्वेश्चन आंसर है, ये आपको कॉपी में करने हैं। गिल्लू कौन था? गिल्लू एक गिलहरी का नाम था, ये भी लिख सकते हो या फिर ले सकते हो गिल्लू एक गिलहरी था। नेक्स्ट अपने देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। गिल्लू को किसने घायल कर दिया था? गिल्लू को कौवे ने घायल कर दिया था। गिल्लू की जान किसने और कैसे बचाई? गिल्लू की जान लेखिका ने मरहम पट्टी कर बचाई। इसके बाद उसने दूध भी पिलाया था, पर आप छोटे हो, इतना आंसर आपके लिए सही है। गिल्लू को दफनाने के बाद लेखिका ने क्या कहा? लेखिका ने कहा कि गिल्लू एक दिन सोन जूही का फूल बनकर ज़रूर खिलेगी। नेक्स्ट देखो, समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करना है। विश्वास, भरोसा, कौवा को काक भी कहते हैं, ठंडक, सर्दी, अम्मा, माँ, भोजन, खाना। अब देखो बेटा, कौवे का रंग काला होता है। काला शब्द कौवे के रंग की विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो अब यहाँ पर अपनों को कुछ शब्द दिए हैं, इनके आगे इनकी विशेषता लिखनी है। गिलहरी, गिलहरी की क्या विशेषता होती है कि वो नन्ही गिलहरी होती है। भोजन, स्वादिष्ट भोजन। बालक, मोटा बालक। फूल, लाल फूल। बिस्तर, मुलायम बिस्तर। मुलायम क्या होता है? सॉफ्ट। सिक्का, खोटा सिक्का। अब ये देखो नेक्स्ट, आधा ट पूरा ट। टट से बनाना है झपट्टा। अब देखो इसे दो और शब्द बनते हैं, लट्टू, टट्टू। पियर से प्यारा बना रखा है। अपनों को दो शब्द और बनाने हैं। दो शब्द हैं प्याज, प्याज। लल से बनाना है गिल्लू दे रखा है, लल्लू, लल्लन। लल्लन नाम भी होता है किसी का। अब देखो देखो, क्र से शुक्रिया, क्रिया, क्रम। ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।